Hello students, welcome back to this channel. So today we are going to discuss class 9 chapter Reach for the Top part 1 संतोष यादव. So before we start this chapter, once से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss this chapter. Before you read, think for a while and make a list of 3 to 5 person you idealize. 3 से 4 लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको आप अपनी प्रेरणा मानते हो और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट, और जिनकी आप प्रशंसा करते हो उनकी अचीवमेंट्स के लिए. योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ. वो किसी भी लाइफ के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं. स्पोर्ट्स से भी हो सकते हैं, मेडिसिन से भी हो सकते हैं, मीडिया से भी हो सकते हैं, आर्ट और कल्चर से भी हो सकते हैं. योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइस विद यू टू फाइंड आउट who the top 5 idols of your class are. आपके टॉप 5 आइडल्स कौन है आप अपने क्लास में अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी संतोष यादव की. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. एक ऐसी महिला जो भारत की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और एक ऐसी सोसाइटी में उनका जन्म हुआ था जहाँ पे लड़कों की बर्थ को ब्लेसिंग माना जाता था. एंड डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स. बेटी की जो जन्म होता था उसको कर्ज तो नहीं माना जाता था. वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उसका बहुत अधिक स्वागत भी नहीं होता था. जितनी खुशी एक लड़के के जन्म पे होती थी उतनी खुशी से उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता था. When her mother was expecting संतोष, जब संतोष अपनी माँ के पेट में थी, a traveling holy man giving her his blessing, तो एक वहाँ से एक साधु या सेंट कह सकते हैं वहाँ से गुजर रहे थे. उन्होंने इनकी मदर को ब्लेसिंग दी. assumed that she wanted a son, उनको ऐसा लगा कि उनकी मदर को कोई बेटा चाहिए, इसीलिए उन्होंने उनको बेटा होने के लिए ब्लेसिंग्स दी. बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन तभी सभी लोग एकदम से सरप्राइज हो गए. द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, क्योंकि जो अभी अजन्मा बच्चा है उसकी जो दादी थी, यानी कि जो संतोष यादव की दादी थी, वो वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, टोल्ड हिम दैट दे डू नॉट वॉन्ट अ सन. वो पास में ही खड़ी थी, उन्होंने कहा उन्हें कोई बेटा नहीं चाहिए. The holy man was also surprised, और वो जो सेंट थे वो भी सरप्राइज्ड हो गए. Nevertheless, he gave the request blessing, and as a destiny would have it, the blessing seems to work. तो उन्होंने फिर बेटी होने की ब्लेसिंग दी, और उनकी जो ब्लेसिंग थी वो शायद किस्मत को भी मंजूर थी, इसीलिए उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ. संतोष was born on the 6th child in a family with 5 sons. संतोष एक घर में जन्म ली 6ठे बच्चे के रूप में. 5 बच्चे उनके ऑलरेडी सन थे और ये एक अकेली डॉटर थी. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, तो 5 भाइयों की एक अकेली बहन थी. सी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, एक छोटे से गाँव में. The girl was given the name संतोष. इनका नाम रखा गया संतोष, which means contentment. संतोष में जैसा कि हम लोग जाते हैं सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, तो ऐसा नाम उनका रखा गया. बट संतोष was not always content with her place in a traditional way of life. लेकिन संतोष अपनी उस लाइफस्टाइल से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहती थी. जो इनका गांव था वहाँ पे लोग ट्रेडिशनली रहते थे, परंपरागत तरीके से रहते थे, जिसमें लड़कियों को बहुत अधिक आज़ादी नहीं थी. लेकिन संतोष उस तरह की लाइफस्टाइल से कभी भी संतुष्ट नहीं थी. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. वो शुरुआत से ही लाइफ को अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जीती थी. वेयर अदर गर्ल्स मोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जब बाकी लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, पारंपरिक रूप से जो बताए गए सलवार कमीज या अदर टाइप की ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स. संतोष एक अकेली लड़की थी जो शॉर्ट्स पहनती थी. गांव में सभी लोग शॉर्ट्स को अवॉइड करते थे, उसको लेकर के खराब बातें करते थे, लेकिन संतोष हमेशा से ही शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो शुरुआत से ही कहती थी, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट and regional path, the others around me had to
चेंज नॉट मी। और वो साथ में क्या कहती थी कि अगर मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ, अगर मेरा रास्ता गलत नहीं है, तो बाकी लोगों को मेरे लिए बदलना होगा, मैं उनके लिए नहीं बदलूंगी। उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मेरे लिए चेंज करना होगा। ऐसा वो हमेशा से ही कहती थी। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। अब जो संतोष के पेरेंट्स थे वो एक अच्छे खासे लैंड ओनर्स थे, मतलब कि बहुत ही काफ़ी रिच थे, बहुत पुअर नहीं थे, उनकी इकोनॉमिकल स्थिति ठीक थी और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भी अफोर्ड कर सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि न्यू दिल्ली में पढ़ाई के लिए भी अफोर्ड कर सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, अब हरियाणा से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जो फैमिली का कस्टम चला आ रहा था, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन उस कस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे कि गांव की लड़कियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती थी, उनको बाहर नहीं भेजा जाता, संतोष को अपने गांव के ही स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो संतोष ने डिसाइड किया कि इस सिस्टम से वो लड़ेंगी, लेकिन ऐसे नहीं, शांति से लड़ेंगी और जब सही समय आएगा तब वो लड़ेंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और वो सही मोमेंट आया। कब आया? जब वो 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, क्योंकि 16 साल की उम्र में इनकी गांव में ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष वॉज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब संतोष को भी उनके पेरेंट्स इस चीज़ का प्रेशर बना रहे थे कि वो भी शादी कर लें। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। तो वो हमेशा कहती थी इतनी जल्दी उम्र में वो शादी नहीं करेंगी। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि अगर हमको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, अगर उनको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उनको सही से पढ़ने नहीं दिया गया, तो वो कभी लाइफ में शादी ही नहीं करेंगी। सी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और वो घर छोड़ करके चली जाती हैं और दिल्ली में एक स्कूल होता है उसमें अपना इनरोलमेंट करवा लेती हैं। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, उनके पेरेंट्स ने कहा कि अगर वो गई हैं तो वो अपने एजुकेशन को खुद से पैसा पे करें, उनके पेरेंट्स उसके लिए पैसा पे नहीं करेंगे। सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे फॉर हर स्कूल फीस। तो उन्होंने बड़ी ही पोलाइटली अपने पेरेंट्स को रिप्लाई दी कि वो अपने लिए पैसा खुद से कमा लेंगी, पार्ट टाइम जॉब कर लेंगी अपनी स्कूल फीस पे करने के लिए, और वो पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब जाकर के उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन के लिए पैसा देने के लिए रेडी हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, उनकी हमेशा से इच्छा रहती थी थोड़ा और पढ़ लेने की, थोड़ा और पढ़ लेने की। जैसे कि अभी वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में है तो 12 तक की पढ़ लें, 1 ही 2 साल की बात है। 12 में है तो ग्रेजुएशन कर लें, 1 ही 2 साल की बात है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके वो आगे के लिए कंटिन्यू करती रहीं। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और धीमे धीमे उनके जो फादर थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उनको भी उस चीज़ की आदत हो गई, उनके थोड़े से और एजुकेशन को लेकर के रिक्वेस्ट की उनको भी आदत पड़ चुकी थी। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। अब संतोष ने जैसे ही अपना हाई स्कूल एग्जामिनेशन कंप्लीट किया, वो जयपुर चली जाती हैं। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। अब वो कहाँ जाती हैं? महारानी कॉलेज में उन्होंने अपना एडमिशन कराया और साथ में कस्तूरबा हॉस्टल में जाकर के वो रहने लगी। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। अब संतोष याद करती हैं कि जहाँ पे उनका वो कस्तूरबा हॉस्टल था, उसी के जस्ट सामने अरावली हिल्स पड़ती थी, अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स from my room going up to the hill and suddenly vanishing after a while। अब ये अपने रूम से देखती रहती थी कि वहाँ के गांव के जो कुछ विलेजर्स हैं उस हिल पर जाते थे और कुछ दूर तो दिखाई देते थे, उसके बाद वो अचानक से दिखाई देना बंद हो जाते थे, गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ये खुद जा करके वहाँ पर अरावली हिल्स पर जाएंगी और देखेंगी कि वहाँ की कैसी चीज़ें हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। जब वो वहाँ जाती हैं तो वहाँ पे और कोई नहीं होता है, कुछ माउंटेनियर्स होते हैं जो वहाँ पे
अरावली हिल्स पे मौजूद होते हैं। आई आस्क इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उनसे परमिशन मांगी कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। उन लोगों ने इनको हाँ कहा, स्वीकृति दे दी और साथ में इनको मोटिवेट भी किया कि वो और ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर द डिटरमाइंड यंग गर्ल। शी सेव्ड मनी एंड enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब वहीं से इनकी ये माउंटेनियरिंग की शुरुआत होती है। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद उत्तरकाशी में जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उसमें इन्होंने अपना एनरोलमेंट करवा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। इनका जो कॉलेज सेमेस्टर था जयपुर में वो अप्रैल में एंड होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन वो जाकर के खत्म होता है 19 मई को। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और इनको 21st को उत्तरकाशी पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए इनको घर वापस जाने का समय नहीं मिला। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, सीधे ही वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं। I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। इनको एक माफ़ीनामा लिखना होता है अपने फादर को, जिसमें वो माफ़ी मांगती हैं कि बिना उनकी परमिशन के इन्होंने वहाँ पे अपना एनरोलमेंट करवा लिया है और वो बिना घर में इन्फॉर्म किए वहाँ चली गई हैं। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। उसके बाद हर साल वो एक एक्सपीडिशन पे जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, और धीमे धीमे उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी, पहाड़ियों पर चढ़ने की स्किल जो थी वो बढ़ती जा रही थी। आल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड इक्विप्ड विद द आयरन विल। साथ में वहाँ की जो ठंड थी और वहाँ की जो एडवेंचर्स थे उसको लेकर भी उनके अंदर दृढ़ता आ रही थी। वो एक आयरन विल वाली वुमेन थी जिनके अंदर बहुत ही दृढ़ इच्छा थी। फिजिकल इंड्योरेंस एंड एज अमेजिंग मेंटल टफनेस, फिजिकली भी वो फिट थी, मेंटली भी वो चीज़ों को फेस करने के लिए एलिजिबल थी। शी प्रूव हरसेल्फ रिपीटेडली, लगातार वो अपने आप को प्रूव करती गई। दी कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। अब इनके इस हार्ड वर्क और इस सिंसियरिटी का रिजल्ट मिलता है 1992 को। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड स्लाइटली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। तो जब इन्होंने अरावली में माउंटेनियर्स से ज्वाइन करने के लिए पूछा था, अब उसके 4 साल बीत चुके हैं और 4 साल बाद ही वो बहुत अच्छे से स्किल्ड हो चुकी हैं, ट्रेंड हो चुकी हैं। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। संतोष यादव सबसे पहला कदम रखती हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर और सबसे यंगेस्ट वुमेन बन जाती हैं इस पूरी दुनिया की इस इतनी ऊंचाई को छूने वाली। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर, और इनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, इनकी जो फिजिकल फिटनेस थी और मेंटल स्ट्रेंथ थी, उन सारी चीज़ों ने इनके सीनियर्स को भी इम्प्रेस्ड किया। हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, साथ में इनके अंदर लोगों को लेकर भी कंसर्न रहता था, साथ में काम करने की, टीम वर्क की एक अच्छी कैपेसिटी थी इनके अंदर। देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, बाकी इनके साथ में जो चढ़ने वाले फेलो क्लाइंबर्स थे उनके मन में भी इनको लेकर के एक अच्छी जगह थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 को एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर वू ले डाइंग एट द साउथ पोल। उन्होंने एक क्लाइंबर था जो कि वहीं पे मरने वाला था, उसको भी हेल्प की। सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन एक दूसरा क्लाइंबर भी था जिसका नाम था मोहन सिंह, उसकी लाइफ को बचाने में ये सक्सेसफुल रही। Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him? अगर इन्होंने संतोष ने अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर ना किया होता तो शायद वो बच ना पाता। Within 12 months, 12 महीने के अंदर संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो-नेपालियन वुमेन्स एक्सपीडिशन। 12 मंथ के अंदर ही एक इंडो
नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन टीम है, जिसमें इंडो नेपाली मतलब इंडियन और नेपालीज कुछ वुमेन होती हैं जो माउंटेनियरिंग करती हैं, उस टीम में भी इनको हिस्सा मिल गया। दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, उसमें इनको ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया गया। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और वहां से इन्होंने सेकेंड टाइम एवरेस्ट की चढ़ाई की। दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और साथ में एक और नया रिकॉर्ड बनाया, एक पहली ऐसी महिला जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और इस माउंटेनियरिंग के प्लेस पर इन्होंने अब इंडिया का नाम रोशन किया और अपना भी नाम रोशन किया। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honor, the पद्मश्री, और साथ में जो नेशन का जो टॉप ऑनर होता है, सम्मान होता है, पद्मश्री से इनको नवाजा गया। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब वो अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करती हैं कि जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी, तो उनको कैसा महसूस हो रहा था। संतोष हैज सेड इट लुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन, कभी कभी इनको लगता था कि पता नहीं, वो समझ नहीं पाती थी कि ये सच है या नहीं। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पे मतलब कि उस ऊंची चोटी पर इन्होंने जब भारत का तिरंगा लहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, तो उस फीलिंग को ये शब्दों में बयान नहीं कर सकती जब इन्होंने वहां पे अपना तिरंगा झंडा वहां पे गाड़ा। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उस समय इंडियन फ्लैग उस टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे फ्लाई कर रहा था और लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, इनके लिए ये पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, इनको अपने इंडियन होने पर बहुत ही गर्व फील हो रहा था। आल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, साथ में इन्वायरमेंट को लेकर के भी ये बहुत ही चिंतित रहती थी, मतलब इन्वायरमेंट की भी इनको फिक्र रहती थी, इसलिए इन्होंने वहाँ से माउंट एवरेस्ट से वापस आते हुए 500 किलोग्राम वहाँ से जो गार्बेज था वो वापस लेकर के आई, मतलब वहाँ के गार्बेज को भी इन्होंने साफ किया। तो इतनी ज़्यादा दृढ़ इच्छा थी संतोष के अंदर। तो जैसा कि हमने देखा, ये हम सभी इंडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान जानते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पार्ट 2 पे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, तो पार्ट 2 के लिए आप वेट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।